रहमानुर्रहीम। मलेशिया के साथ कोलालमपुर में एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग किस बारे में हुई शायद आपको इस बात का पता हो, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस मीटिंग का मेन एजेंडा ये था कि मुसलमानों को आजकल के मौजूदा दौर में जितने भी मसाइल हैं, जितना भी जुल्म किया जा रहा है, जितनी परेशानी हैं, उस मसाइल से, उन परेशानियों से, उन जुल्म से बाहर निकाला जाए और मुसलमानों को एक तरक्की की राह पर गामज़न किया जाए। उनको एक हल्की सी रोशनी की किरण और एक उम्मीद दिखाई जाए ताकि वो जिस ट्रैक पर मुसलमान आज से कितने सौ साल पहले हुआ करते थे उसी ट्रैक पर वापस चल पड़ें। इस मीटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के जो आला लीडर हैं उन्होंने शिरकत फरमाई, जिसमें हमारे तुर्की के सदर हैं, जिसमें हमारे मलेशिया के सदर हैं, जिसमें हमारे ईरान के सदर हैं, जिसमें कतर के सदर हैं। इसके अलावा बेशुमार ममालिक के आला सतह के जो वफूद हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग का जो हमारा दावतनामा था, इन्विटेशन लेटर था, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी मिला और हमारे तुर्की के सदर ने स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा कि आप इस मीटिंग में शिरकत फरमाएं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया और रीज़न ये बताया कि शायद ये जो मीटिंग है ये मुस्लिमत उम्मा को दो हिस्सों में तकसीम करने जा रही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, हमारी उम्मत तब क्यों नहीं तकसीम हुई जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद होने के बावजूद 150 से ज़्यादा दिन गुजर चुका है, मकबूजा कश्मीर में इंडियंस ने अभी तक कर्फ्यू लगाया हुआ है। तब उम्मत दो हिस्सों में क्यों नहीं तकसीम हुई? तब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? हमारी OIC, हमारी मुस्लिम उम्मा दो हिस्सों में तकसीम क्यों नहीं हुई जब फ़लस्तीन के शहर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा जिसको कहा जाता है, वहाँ पर यहूदियों की कब्ज़ा करने की साजिश में कितने हद तक वो कामयाब हो चुके हैं, वो उसके कितना करीब पहुँच चुके। तब हमारी उम्मत क्यों नहीं तकसीम हुई? हमारी उम्मत तब क्यों नहीं तकसीम होती है जब इराक़ में, मिस्र में, शाम में, लीबिया में मुसलमानों को ऐसे पीसा जाता है जैसे उनको कोई जीने का हक़ ही नहीं है, जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कोई गुनाह कर दिया है, उन पर जुल्म किया जाता है। बहाने से कभी उन पर टेररिस्ट का लेबल लगा दिया जाता है, कभी उनको ये कहा दिया जाता है ये दहशतगर्द हैं, कभी ये है कि वो बम ब्लास्ट हैं, कभी ये है कि वो दूसरों को कत्ल करते हैं, कभी एक्सट्रीमिस्ट है, कभी इस्लामिस्ट हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगा के मुसलमानों को ज़िंदा रहने का जो हक़ है उनसे छीना जाता है। तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं एक्शन लेती? तब क्यों नहीं जागती है? तब इसकी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? और कुछ हमारे फ़ैसले ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो फ़ैसला करने में तो माइक्रो सेकंड्स लगते हैं, बट उनका जो खमियाजा होता है वो आने वाली कितनी सदियां भुगतती हैं। हमारी OIC कितने अरसे से बनी हुई, बट हमारे सामने कोई ही शायद ऐसा एक्शन हो जो OIC ने लिया हो, किसी मुसलमानों को सुकून का चैन मिला हो, वो उसकी रीज़न पीछे OIC बनी हो। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम हुआ है जिसके पीछे रीज़न OIC बनी हो, या OIC ने किसी दूसरे कंट्री को मजबूर किया हो कि वो काम छोड़ के हमारे मुसलमानों के लिए कोई पॉजिटिव काम करे। OIC में तमाम वही काम होते हैं जो उसको बड़े इस वक्त की आला सुपर पावर कहती है कि ये काम करना, सिर्फ वही काम होते हैं, इसके अलावा कोई काम वहाँ पर हो ही नहीं सकते। तमाम हमारी मुस्लिमत उम्मा सिर्फ उन्हीं के इशारों पर चलती है जो कि सुपर पावर्स कहती है, जो उनको सुपर पावर जिस तरफ इशारा दिखाती है उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि मुसलमानों की ज़वाल की दो वजहों में से एक अहम वजह ये कि जैसे कुरान पाक में बताया गया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हम देखते हैं कि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़कर सुपर पावर्स की रस्सियाँ पकड़ ली हैं। हम सुपर पावर की रस्सियाँ पकड़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून, अपनी ज़िंदगी में चैन लाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि कभी भी नहीं आ सकते। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम पर टेररिस्ट का लेबल ना लगाया जाए? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमें अपने घरों से निकाल कर बेघर ना किया जाए? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमसे दौलत लेके हमें ही मांगने पर मजबूर किया जाए? फिर ये कैसे नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव काम करने की तरफ चल रहा होता है तो हमें उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, उसको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो जो एक काम करने की कोशिश कर रहा है उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दे, एक्सेल करना शुरू कर दे, ताकि उसकी लाइफ में और उसकी वजह से, उसके एक अच्छे काम की वजह से उसके लाइफ में होते हुए वो अपनी आंखों से कितने लोगों की लाइफ तब्दील होते हुए देखें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही समझता हूँ कि हमें अपनी मुस्लिमत उम्मा को ज़रूर जोड़ना चाहिए। इस किस्म की वीडियोस, इस किस्म के मैसेजेस, इस किस्म की पोस्टें ज़रूर करनी चाहिए जो कि उनको एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ मोटिवेट करे, जो कि उनको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाए, ना कि जो सिर्फ उनको ऐसे रास्ते पर लेकर जाए जिस रास्ते में सिर्फ बेरोज़गारी, जिस रास्ते में सिर्फ दूसरों से डर कर जीना हो। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईमान इत्तेहाद की दौलत से माला माल रहिए। बहुत शुक्रिया।